हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्तरिता क्लासेस। सो आज से हम लोग एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके। सो हम लोग जो भी इंडिया में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं और इसके अलावा वर्ड्स में जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि भाई व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो हम जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो होता क्या है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज़ एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन कंज्यूमर्स एंड द कैपिटल और डेब्ट मार्केट, प्रोवाइडिंग बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। ओके, सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेनली वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि कंज्यूमर और जो भी कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है, उसके बीच में एक इंटरमीडिएटरी का वर्क करते हैं। हम कह सकते हैं कि जो भी बरोवर्स होता है और जो लैंडर्स होता है उसके बीच में एक इंटरमीडिएटरी का वर्क करते हैं। लाइक जिसको भी रिक्वायरमेंट होती है फ़ंड की और जो फंड दे सकता है, ठीक है, वो उसके बीच में एक लिंक का काम करते हैं। और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, सो ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। रेगुलेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं और ब्रॉडली डिवाइड करें अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को तो 3 टाइप के होते हैं। तो पहला तो होता है हमारा, कह सकते हैं कि हम डिपॉजिटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक्स हो गए, ओके, जिसमें कि हम डिपॉजिट कर सकते हैं। एंड सेकंड होता है हमारा कंट्रैक्चुअल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें एक कंट्रैक्ट बेसिस पे हम जो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई भी फंड एक्वायर करते हैं या फिर देते हैं। लाइक ये हो गई हमारी पेंशन फंड्स हो गए या फिर ये इंश्योरेंस कंपनी हो गई। ये सब के सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं कंट्रैक्चुअल बेसिस जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। इसमें एग्जांपल होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए और ब्रोकरेज फर्म्स हो गई। ये इसमें इंक्लूड होती हैं। ओके, तो ये तो थे हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, सो इसके एग्जांपल हो सकते हैं जो इंडिया में लाइक आरबीआई हो गया और नाबार्ड, एक्सिम बैंक, सेबी, ये सब के सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई के बारे में कि भाई आरबीआई क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम इसका हिस्टोरिकल ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, सो हिस्टोरिकल में देखा जाए तो आरबीआई वाज फाउंडेड इन 1 अप्रैल 1935। ओके, ये फाउंडेड हुआ था 1935 को 1 अप्रैल में। Okay, and the bank was set up based on recommendation of the 1926 Royal Commission of Indian Currency and Finance, also known as the Hilton Young Commission. Okay, तो ये बैंक की जो स्टार्टिंग हुई थी वो इंडिया में 1926 में रॉयल कमीशन आई थी, जो कि इंडियन करेंसी और फाइनेंशियल रिफॉर्म के ऊपर थी। क्योंकि उस टाइम इंडिया, हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही पुअर थी। हम लोग ब्रिटिश रूल के अंडर में थे, जिसकी वजह से इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत पुअर थी, अंडर डेवलप्ड कंट्री में थे। सो इसलिए कुछ रिफॉर्म्स करने के लिए इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन करेंसी सिस्टम में, ताकि ग्रोथ इंडियन इकोनॉमिक की ग्रोथ हो सके, इसलिए एक कमीशन सेटअप की गई थी, जिसके कि हमारे चेयरमैन थे सर एडवर्ड हिल्टन यंग, और उन्हीं के नाम पे इस कमीशन को भी जाना जाता है, हिल्टन यंग कमीशन। ओके, तो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन प्रेजेंट की कि भाई इंडिया में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, जो कि इंडिया की जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है उसको डिसाइड करे और जो बैंक जो नोट्स हैं उसको इशू करे, और ताकि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको थोड़ी फास्ट हो सके। ओके, तो इस तरह से आरबीआई का फाउंडेशन हुआ था उनकी रिकमेंडेशन पे। ओके, एंड नेक्स्ट है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैरीज ऑन इट्स ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। ओके,
मीन्स ये जो भी रिज़र्व बैंक अपने जो भी वर्क करता है वो एक एक्ट हुआ था एक एक्ट पास आउट किया था गवर्नमेंट ने, द RBI एक्ट 1934। उसमें जो भी प्रोविज़न है उसी के अकॉर्डिंग वो अपने जो भी वर्क है वो कैरी करता है। ओके एंड और नेक्स्ट है कि फॉर्मली इट वाज नोन एज इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके तो जब RBI से पहले ये इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, जो बना था हमारा 1921 में। ओके उसी को जो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसको ही आगे जाके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट किया गया था। ओके और जब RBI की स्टार्टिंग हुई थी तब उसका जो शेयर कैपिटल था वो 5 करोड़ रुपीज़ था। ओके तो ये तो था हमारा हिस्टोरिकल ओवरव्यू। अब हम देखते हैं प्रेजेंट स्टेटस क्या है इसका। ओके तो प्रेजेंटली इट एक्ट एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये इंडिया का सेंट्रल बैंक के रूप में वर्क करता है। उसका हेड क्वार्टर है हमारा मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके प्रेजेंट गवर्नर है हमारे शक्तिकांता दास। एंड जो अभी इस टाइम उनके पास टोटल रिजर्व है वो है हमारा है 540 बिलियन $। ओके तो ये हमारा प्रेजेंट स्टेटस है हमारा RBI का। ओके अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, कि इसके बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं, कैसे वर्क करता है। ओके तो RBI कंसिस्ट 21 बोर्ड मेंबर। ओके इसके बोर्ड में 21 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। राइट नाउ 3 हैं, 4 डिप्टी गवर्नर तक हो सकते हैं। ओके उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ओके एंड नेक्स्ट है कि 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसमें बेसिकली इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी और फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी होते हैं वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। कि बेसिकली सेक्रेटरी लेवल के ही ऑफिसर होते हैं। एंड 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं जो कि डिफरेंट फील्ड से होते हैं, जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रिकमेंडेशन सजेस्ट कर सकते हैं। ओके कुछ सजेशन दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा, इसके अलावा 4 डायरेक्टर्स होते हैं जो कि लोकल बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हेडक्वार्टर है हमारा मुंबई में, कोलकाता, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई। यहाँ पे 4 लोकल बोर्ड्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया की वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न रीजन को। ओके सो ये तो था हमारा स्टेटस कि इतने टोटल मेंबर होते हैं RBI में। ओके स्ट्रक्चर, सॉरी ये हमारा स्ट्रक्चर था RBI का। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं RBI के। सो पहला होता है हमारा बैंकिंग फंक्शन। ओके तो देखो जैसे कि RBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है तो उसके पास बहुत सारे फंक्शन होंगे परफॉर्म करने के, और पूरी इकोनॉमिक कह सकते हैं इकोनॉमी जो इंडिया की है उसको डेवलप करना, उसको देखना, सब कुछ RBI के अंडर में ही आता है। ठीक है तो पहला देखते हैं हमारा बैंकिंग फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है हमारा इशू ऑफ बैंक नोट्स। ओके तो जो RBI है उसको RBI एक सोल अथॉरिटी है, उसको पूरी पावर है जो भी हमारे नोट्स होते हैं, जितने भी नंबर्स के लाइक 10 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़ नोट, ये सब के सब RBI ही इशू करता है। ओके एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। ओके ये ध्यान देने वाली बात है कि 1 रुपये का जो नोट है वो RBI इशू नहीं करता है, उसको इशू करने की पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है। और इसके अलावा बाकी जितने भी नोट्स हैं वो सब RBI इशू करता है। ओके नेक्स्ट है कि बैंकर्स टू गवर्नमेंट। बैंकर्स टू गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट के अपने बैंकिंग रिलेटेड फंक्शन होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो वो RBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से परफॉर्म करता है। ओके लाइक जो फॉरेन कंट्रीज़ में अगर कोई लोन देना हुआ या फिर उनसे कुछ लोन लेना हुआ, तो ये सारा जो वर्क है वो RBI परफॉर्म करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ओके सो ये तो था हमारा बैंकर टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारा बैंकर्स बैंक। ओके इसके अलावा ये RBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है,
और जितने भी इंडिया में बैंक हैं, चाहे कमर्शियल बैंक या फिर कोऑपरेटिव बैंक, उन सब का बैंक आरबीआई है, ठीक है। जब भी कमर्शियल बैंक या कोऑपरेटिव बैंक को लोन की रिक्वायरमेंट होती है या कोई भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है, वो आरबीआई से ही फंड लेता है, ओके। सो आरबीआई से ही बोरो करता है फंड को, ओके। तो ये इस तरह से ये बैंकर्स बैंक भी है, ओके। नेक्स्ट है हमारा कि कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ओके। इसके अलावा इंडिया का जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है उसका जो कस्टडी है वो आरबीआई के पास ही है, ओके। और उसको ये पावर है आरबीआई को, इसके अलावा इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है आरबीआई को कि जो इंडियन रुपीज़ है वो उसको एक्सटर्नल मार्केट में उसकी जो वैल्यू है उसको मेंटेन कर सके थ्रू द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ओके। ये आरबीआई को पूरी पावर है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वो जो भी क्रेडिट होता है मार्केट में उसका कंट्रोलर है, लाइक जो भी मनी मार्केट में सर्कुलेट होती है उसको कंट्रोल करता है ताकि इन्फ्लेशन ना हो। इसके लिए वो सेवरल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है, लाइक बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओके। इन सब पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूँगी अगर आप सो दैट यू कैन वॉच दीज वीडियोज़, ओके। सो इस तरह से वो क्रेडिट कंट्रोल करता है। सो ये तो थे हमारे बैंकिंग फंक्शन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट होता है हमारा सुपरवाइजरी फंक्शन, ओके। तो सुपरवाइजरी फंक्शन में पहला होता है हमारा लाइसेंसिंग एंड इस्टेब्लिशमेंट, ओके। तो जैसे कि ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है, सो इसको पूरी पावर है कोई भी बैंक को लाइसेंस देने का, उसको इस्टेब्लिश करने का, ओके। अगर कोई भी बैंक अपना मतलब कोई भी पर्सन अपना न्यू बैंक खोलना चाहता है तो उसको आरबीआई से जाकर लाइसेंस लेना होगा। तो और आरबीआई ये देखेगा कि हाँ इसके पास साउंड मनी है, ये प्रॉपर्ली सर्व कर सकता है जो हमारे कस्टमर हैं उसको, उसके बेसिस पे वो उसको लाइसेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये उसको सुपरवाइजरी फंक्शन है कि भाई लाइसेंसिंग पावर है उसको कि वो बैंक को लाइसेंस दे सकता है, ओके। नेक्स्ट है कि ब्रांच एक्सपेंशन, ओके। इसके अलावा जब भी किसी बैंक को अपनी ब्रांच की एक्सपेंशन करनी होती है तो वो पहले आरबीआई से ही पूछता है, उससे परमिशन लेता है, तभी वो एक्सपेंड करता है। इसके अलावा आरबीआई टाइम टू टाइम कमर्शियल बैंक को ये कहता है कि भाई आप ये जो पर्टिकुलर ब्रांच है वो पर्टिकुलर एरिया में एक्सपेंड करें, लाइक स्मॉल टाउन्स में एक्सपेंड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके, ओके। एंड नेक्स्ट है कि हमारा लिक्विडिटी ऑफ एसेट। तो ये जो भी हमारे एसेट्स हैं अगर उसकी लिक्विड फॉर्म में हमें कन्वर्ट कराना होता है तो आरबीआई इज़ द सोल अथॉरिटी फॉर इट, ओके। सो उसको ये पावर होती है कि जो भी एसेट्स है उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दें, ओके। एंड नेक्स्ट हमारा रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ बैंक। तो इसमें आरबीआई जो भी बैंक्स हैं उसको रिकन्स्ट्रक्ट करता है, उनकी जो कंडीशन उनको देख के कि वीक बैंक है या स्ट्रॉन्ग बैंक हैं उसके अकॉर्डिंग वो उनको मर्जर करता है। और जैसा कि अभी रिसेंटली अप्रैल में कुछ बैंक का मर्जर हुआ है, लाइक जो कैनरा बैंक सिंडिकेट बैंक है वो कैनरा बैंक में मर्ज किया गया है। इसके अलावा जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है उसको पीएनबी में मर्ज किया गया है, और ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी में मर्ज किया गया है, ओके। सो ये सब पावर हमारी आरबीआई के पास होती है, वो बैंकों को रिकन्स्ट्रक्ट करता है इसकी थ्रू, ओके। सो ये तो था हमारा सुपरवाइजरी फंक्शन, ओके। तो ये हमारा था आरबीआई के बारे में। आई होप आपको क्लियर अंडरस्टैंड हो गया होगा कि व्हाट इज़ आरबीआई एंड इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी फंक्शन क्या है, ओके। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन keep learning and keep smiling. Bye.